हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज अपने एक नए एनिमे के बारे में बात करते हैं जो अभी इसी वीक ख़त्म हुआ है। ये स्टोरी है इस लड़की के बारे में जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये है अपना मारी, जो कि अपने इस एनिमे की प्रोटैगनिस्ट है और अपनी मेन कैरेक्टर है। अगर अपने स्टोरी में हीरोइन है तो भाई हीरो का होना तो बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं हीरो के बारे में। आपके स्क्रीन पे जो बंदा आपको दिख रहा है ये अपना काइरोस, जो कि अपने इस एनिमे का मेन हीरो है। ये अपना किसी पद पे है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो वो सब अपने रहने देते हैं। अपने अपने बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में कि इस एनिमे की स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, उन सब के बारे में अपने बात कर लेते हैं। ये है अपनी मारी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, लेकिन वो सिर्फ नाम के पेरेंट्स है क्योंकि भाई वो इस लड़की के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। ये दोनों है मारी के पेरेंट्स, जो कि भाई बहुत ही वाहियात है। आज तक मैंने जितने भी बंदों को हेट किया है उन सभी बंदों में ये दोनों बंदे भी शामिल है। ये दोनों मारी को ना अच्छा खाना देते हैं, ना उससे कपड़े पहनने को देते, कोई भी अपनी सुख सुविधा उसको प्रोवाइड नहीं करवाते, लेकिन भाई पूरे घर का काम उसी से करवाते हैं। और मारी का जो फादर है वो अपने सारे काम जो भी अपने लेटर वेटर लिखने होते वो सभी काम मरी से करवाते हैं क्योंकि उसको खुद को कुछ भी नहीं आता होता। मारी का जो फादर है वो अपना बैरोन या ऐसे कुछ पद पे है। ये अपना राजा महाराजाओं का जैसे है, अपने प्रिंस हो गए, किंग हो गए, ऐसा सब अपना मतलब अपने यूरोपियन स्टाइल जो ओल्ड ज़माने के अपने किंग और वो सब होते वो सिस्टम चलती है यहाँ पे। आपको पूरी स्टोरी जानने के लिए तो एनीमे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अपने चले फर्स्ट एपिसोड से ही शुरू करते। फर्स्ट एपिसोड में ही अपने को मारी दिखाई जाती है जो कि अपने बहुत ही बुरी हालत में है। उसकी बहन की आज बर्थडे है और इसमें ऐसा दिखाया गया है कि उसके लिए लड़का ढूंढने वाले। तो इन लोगों ने जो भी अपने ऊंची पद वाले लड़के उन सभी को इन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है कि उसकी लड़की को पसंद कर सके, क्योंकि मरी का जो फादर है वो अभी बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और अगर उसने कुछ नहीं किया, अच्छा दामाद नहीं ढूंढा, तो वो अपना पद खो देगा। जब अपने एनिमे साथ होता है तब अपने मरी ने ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं और वो पहले तो अपनी बहन के साथ पार्टी में होती है, लेकिन उसके कपड़ों के वजह से सब लोग उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये अपनी बाहर आ जाती है, वहाँ पे कुछ तालाब जैसा कुछ था, वहाँ पे ये बैठी होती है। तभी अपना मेन हीरो वहाँ पे आ जाता है और इन लोगों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये जो बंदा है अपना काइरोस, वो अपना रास्ता भटक चुका है और ये यहाँ पे आता है और मरी सीधे अपना बोल देते हैं कि अपनी इंटरेस्ट वहाँ पे है। तो ये बोलता है कि थैंक यू मिस मेट। काइरोस ने बहुत अच्छी तरीके से बात की। मेट बोला मतलब ये मत समझना कि उसने डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन उसने कपड़े ही ऐसे पहने थे मरी ने, तो कोई भी अपना धोखा खा सकता है। तो काइरोस के साथ उसकी मेट भी आई थी जिसने उसको बताया कि इस सेडन हाउस में सिर्फ एक ही मेड है जो कि अपनी 6 ईयर्स की है, तो ये ज़रूर 2 में से एक बेटी है। जैसे ही काइरोस को ये पता चला उसने तुरंत ही माफ़ी मांग ली और जैसे ही वो माफ़ी मांग रहा था मरी अपना पीछे की ओर मुड़ी और उसने काइरोस ने जो पहना था वो देख लिया। एक्चुअली मरी अपना उसे बुक और वो सब पढ़ना बहुत ही पसंद है और काइरोस जहाँ से आया है उसके ट्रेडिशन को मारी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। उसने देखते ही पहचान लिया कि तुम इस नेशन से आए हो और दोनों के बीच उस नेशन के बारे में बातचीत होने लगी। वो नेशन कौन सा है वो आप ज़रा एनिमे में जाके देख लेना, वो बहुत ही अटपटा नाम है, मैं बोल नहीं पा रहा वो भी। ये दोनों क्लोज के बारे में बात कर रहे थे कि किस मटेरियल कोर्स बनाए और ये दोनों इसमें अपने बहुत ही करीब आ गए थे। ये दोनों ही एक दूसरे को पहली नज़र में अपना दिल दे बैठे थे। एक काइरोस ऐसा बंदा है जिसको कोई लड़की पसंद नहीं आती। उसके फैमिली वाले बोल बोल के थक गए कि भाई मैरिज कर ले, लेकिन वो अपना सुनता ही नहीं था। लेकिन वो जब मारी से मिला तब उसको पहली नज़र में ही प्यार हो गया उससे, और मारी को भी पहली नज़र में काइरोस पसंद आ गया था। इन लोगों की बातचीत चली रही होती है तब मारी को उसके फादर ने जो बोला था वो याद आ जाता है। इसका फादर भाई बहुत ही वाहियात किस्म का प्राणी था भाई, वो कुछ ना कुछ इसको बोलता रहता था। जब एनीमे स्टार्ट हुआ सब इस लड़की में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कुछ गलती हो या ना हो वो सॉरी बोला करती थी। और जब अपने खैर तो उसकी बात चल रही थी तब भी उसको ऐसा ही लगा
कि मैंने कुछ गलती कर दी है, मुझे ऐसा एज अ लेडी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और वो ऐसा बोले कि सॉरी, अपने कायरस बोल रहा था, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। और उसके बाद मारी बोलती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिससे कोई प्यार कर सके। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी दिखती थी और सभी लोग उससे प्यार करना चाहते थे, लेकिन उसके बाप ने ऐसा बोल रखा था कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो जिससे कोई प्यार करे, या तुम उतनी प्यारी लड़की नहीं हो। कायरो से सुन के ही बोल देता है कि नहीं, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो। और मारी को भी कायरोस पसंद आने लगता है, लेकिन क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में जाके रोने लगती है। लेकिन कायरोस को कहीं ना कहीं मारी पसंद आ चुकी थी। तो थोड़ी देर बाद ही अपने को ये सीन दिखाया जाता है कि कायरोस ने लेटर लिख के एना सीचा का आज उसके बाप से मांग लिया है। अब आप ये पूछोगे कि एना सीचा क्या क्यों, इस लड़की का नाम तो मारी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अपने मारी की बहन की बर्थडे थी, जब वो अपने क्या बोलते हैं मैरिज के उम्र की हो गई थी, तब एक्चुअली में मारी की बर्थडे थी और उसकी उम्र हो गई थी मैरिज की। लेकिन उसके पिता ने झूठ मूठ का सबको बोल दिया था कि मारी एनासिचा जो है वही मारी है और मारी को एनासिचा बना दिया था। तो ये अपना कायरोस जो है वो गलती से रॉन्ग गर्ल को प्रपोज करके आ गया, मतलब लेटर में गलत नाम लिख दिया, इसको पता नहीं था वो। उसके बाद सभी लोग बहुत खुश हो गए मारी के घर में और एनासिचा को अपना तैयार करने लगे वहाँ भेजने के लिए, क्योंकि इसका बाप तो रेडी था कि कोई मालदार पार्टी मिले और इसका मैरिज करवा दे। तो जैसे ही लेटर मिला एनासिचा का नाम का, वो बहुत खुश हो गया और उसने एनासिचा को तैयार करके दूसरे ही दिन भेज दिया इसके घर पे। लेकिन हुआ ऐसा कि एनासिचा रास्ते में ही मर गई। रास्ते में एनासिचा जिस बैलगाड़ी में जा रही थी उस बैलगाड़ी पे किसी चोरों ने हमला कर दिया और उसमें एनासिचा को मार दिया। लेकिन अगर आपको थोड़ा स्पॉइलर दूँ तो एनासिचा एक्चुअली ऐसे नहीं मरी थी, मतलब एनासिचा मरी ही नहीं थी। वो क्या हुआ था वो आपको एनीमे देख के ही पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। एनासिचा जैसे ही मर गई ऐसी बात कायरस को पता चली और कायरस भाई बावला हो गया, बहुत ही दुखी हो गया, रोने लगा था कि भाई मुझे उसी दिन उसी रात को अपने एनासिचा को भगा लेना चाहिए था, मतलब उसको मारी को भगा लेना चाहिए था वहाँ से, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तभी इसका बाप वहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये देखो कि इसके बाप ने क्या किया। मारी के बाप ने एनासिचा का रिश्ता अपना तय कर दिया था, तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मनी और वो सब मिला था, वो उसको वापस नहीं देना था। तो उसने मारी को ऐसा बोला कि तुम्हारी बहन तो मर गई है, तो तुम एक रात के लिए अपने कायरोस के पास चली जाओ। और किस काम के लिए वो तो आपको पता चली गया होगा और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना हरामी था इसका बाप। तो अपना मारी उसके साथ बैठ के जाने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपने बाप को मना कर सके। तो वो चला जाता है वहाँ पे और वो बोलता है कि ये मेरी दूसरी बेटी है, अपने एनासिचा की ब्लड रिलेटेड है, ब्लड सिस्टर है, ऐसा बोलता है, और आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा बोलता है वो। लेकिन अपना कायरोस देखे भी नहीं ऐसा बोल देता है कि मुझे सिर्फ एनासिचा ही चाहिए, मुझे मारी नहीं चाहिए, ऐसा बोल देता है वो, क्योंकि उसको पता नहीं था वो नाम की गड़बड़ी के बारे में। लेकिन जैसे ही वो अपने मारी को देखता है तो बोलता है कि तुम जिंदा हो, और ऐसे ही इन लोगों की स्टोरी शुरू हो जाती है। उसके बाद कायरोस बोल देता है कि अपने कोई नहीं, तुम्हें कोई गिफ्ट भी वापस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद अपने स्टोरी शुरू होती है यहीं से। यहाँ पे बहुत फनी सीन था, जो आप एनीमे देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। सो इसके आगे क्या हुआ, एनासिचा मरी या नहीं, मारी के लाइफ में आगे क्या हुआ, मारी को जब पता चला कि एनासिचा अपनी जिंदा है तब क्या हुआ, वो सब आप जब एनीमे देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। और इसकी स्टोरी में आगे क्या हुआ, कैसे मारी ने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, कैसे ये लोगों के बीच में फिर से प्यार हुआ, कैसे कायरोस और मारी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हुई, कि कायरोस अपना मारी को ही प्रपोज करना चाहता था, लेकिन नाम के एक्सचेंज की वजह से दूसरी लड़की को प्रपोज कर दिया। वो सब आपको इस एनीमे में देखने को मिलेगा। तो जाइए और इस एनीमे को चेकआउट कीजिए। और हाँ, मुझे पता है मैंने इस एनीमे का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको उसका पोस्टर दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए नाम। और चाहिए तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना एनीमे का नाम।
बेट रोट टू माई सिस्टर्स एक्स। और हाँ भाई, मैंने पूरा वीडियो बना लिया, उसके बाद मुझे पता चला है कि मैंने मारी की बहन का नाम गलत बोला है। मारी की बहन का रियल नेम है अनातासिया। तो भाई रॉन्ग बोल दिया है, तो चला लेना इस बार के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।